नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सिंदूर से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों ने पूछा है। छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि हम खरमास में अगर कहीं तीर्थ स्थल पे जाएंगे तो क्या सिंदूर ना खरीदें, पीला सिंदूर हमें कब लगानी चाहिए, कब नहीं लगानी चाहिए, सिंदूर क्या खराब हो गया तो क्या करें, उसके डिब्बी का क्या करें, मतलब बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें सिंदूर से संबंधित आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, खरमास के लिए आप लोग पूछे हैं कि खरमास में अगर हम लोग किसी भी तीर्थ स्थल पे जाएंगे तो क्या सिंदूर बिंदी वगैरह मतलब सुहाग की चीज़ें क्या नहीं खरीदेंगे, क्योंकि खरीदनी चाहिए। तो आपको बता दूं कि देखिए, किसी भी तीर्थ स्थल पे जाएं तो अपने लिए कुछ ना कुछ सुहाग की चीज़ें हमें ज़रूर खरीदनी चाहिए। तो खरमास में कैसे खरीदें? ऐसे अगर ज़रूरत ना पड़े, अगर आप तीर्थ स्थल नहीं जाते हैं तब आप लोग सिंदूर बिंदी वगैरह अगर ना खरीदे तो अच्छा है। लेकिन मान लीजिए कहीं कुछ तैयारी करनी है विवाह शादी में देने लेने के लिए, तो आप लोग खरीद कर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रह गई बात तीर्थ स्थल पे अगर जाएंगे तो क्या करें। तो तीर्थ स्थल पे अगर आप चले जाते हैं खरमास में ही तो आप लोग खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल ध्यान रखिएगा कि आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, यही आपको बचानी है। नया चीज़ें, वो महावर हो गया, बिंदी चूड़ी सिंदूर, किसी भी प्रकार के मंगलसूत्र वगैरह कुछ भी खरमास में हमें खरीदनी नहीं है। अगर खरीद भी लेते हैं तो इस्तेमाल के लिए ना निकालें। ये हो गया। आप लोग पूछिए दीदी खरमास में क्या महावर लगा सकते हैं पैरों में? जी, यूज किया हुआ हर चीज़ आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अब चलिए आगे जान लेते हैं, पीला सिंदूर क्या हम प्रतिदिन लगा सकते? तो जी नहीं। देखिए, मैं कई बार इसके लिए शॉर्ट वीडियो भी डाली हूँ, वीडियो बनाकर भी समझाई हूँ, फिर भी कुछ बहनें जो नहीं हैं नहीं जानती हैं। तो आपको बता दूँ पीला सिंदूर हमें कब कब नहीं लगानी चाहिए वो बता दूँ। तो देखिए, पितृपक्ष में हमें कभी पीला सिंदूर नहीं लगानी चाहिए, और मासिक धर्म के दौरान हमें नहीं लगानी चाहिए पीला सिंदूर। मान लीजिए कभी लगाना पड़ जाए इमरजेंसी में तो पीला लाल लगा सकते हैं, लेकिन पीली सिंदूर मतलब ऑरेंज रंग का जो सिंदूर होता है पीले रंग का, वो हमें नहीं लगानी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, विवाह शादी में भी लोगों का मतलब पीरियड्स वगैरह आ जाता है, तो उसी में शादी विवाह होता है, कहाँ रुकता है, पीला सिंदूर तो लोग लगाते ही हैं। लेकिन ऐसे अगर बचता है तो ज़रूर बचानी चाहिए। छठ पूजा में भी लोग लगाते हैं जिनके यहाँ नहीं बचाया जाता, लेकिन ऐसे अगर नॉर्मल बचे तो ज़रूर हमें पीरियड्स में पीला सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, रविवार और मंगलवार के दिन भी हमें पीला सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। ठीक है। आप लोग एक चीज़ और पूछे हैं कि दीदी अमावस्या के दिन आप बोलती हैं कि पीला सिंदूर लगानी चाहिए, लेकिन इस बार आप बोली हैं कि पीला नहीं लगानी है, तो क्यों नहीं लगानी? तो आपको बता दूं, जब भी अमावस्या तिथि अगर रविवार और मंगलवार को पड़ जाती है तो पीला सिंदूर हमें नहीं लगानी चाहिए। ये क्लियर हो गया। घर में अगर बच्चे का जन्म हुआ है या किसी भी प्रकार का सूतक पातक है तो उसमें भी हमें पीला सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। क्लियर हो गया। तो रविवार मंगलवार को भी और सब कुछ समझा दी, ध्यान से बातों को समझिएगा। बाकी दिनों में आप लोग लगा सकते हैं, और कम से कम ध्यान रखिएगा गुरुवार को भी अगर कोई पूजा पाठ करते हैं संकटा माता का तो उस दिन भी हम पीला सिंदूर लगा सकते हैं। ऐसे गुरुवार के दिन लोग मतलब अवॉइड करते हैं, सिंदूर नहीं लगाते हैं। अगली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि आप बुधवार और शनिवार को पीला सिंदूर लगा सकते हैं, और गुरुवार को जब मान लीजिए कि कोई पूजा पाठ करते हैं तब आप लोग लगा सकते हैं, किसी देवी की पूजा कर रहे हैं तब लगा सकते हैं। ऐसे गुरुवार को भी कुछ लोग नहीं लगाते हैं। ठीक है, अगर घर में कोई पूजा पाठ अनुष्ठान हो जाए तब लगा सकते हैं, और शनिवार और बुधवार के दिन हमें ज़रूर पीला सिंदूर लगानी चाहिए। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं, दीदी खरमास में जैसे नया सिंदूरा सिन्होरा खरीद सकते हैं? जी नहीं।
तीर्थ स्थल से भी नया सिंदूरा सिंहोरा जो है खरीद कर खरमास में नहीं लानी चाहिए। बहुत ही मतलब सोच समझ कर हमें खरीदनी चाहिए, तो ऐसी गलती ना करें। सिंदूर की डिब्बी वगैरह आप लोग तीर्थ स्थल से ले सकते हैं, लेकिन बड़ा वाला सिंदूरा वगैरह हमें नहीं खरीदनी चाहिए, जिसको कि सिंहोरा के नाम से भी हम जानते हैं। ये हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि हमारा सिंदूर अगर गिर जाता है साफ सुथरे जगह पर तो क्या हम उठाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी, अगर कहीं साफ सुथरे फर्श पे गिर जाता है या कहीं और, तो आप जो है उठाकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर मिट्टी पर गिर गया है, कुछ ऐसे गंदे जगह में गिर गया है सिंदूर जिसको कि हम उठा नहीं सकते, उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि पेपर में उठाकर और मिट्टी वगैरह में कहीं कोने में डाल दीजिएगा, ठीक है, या किसी डिब्बे में या पुड़िये में बनाकर कहीं रख दीजिए। सिंदूर खराब भी हो जाता है तो उसको या तो मिट्टी में डाल दीजिए, या आप लोग जैसे पुड़िया बनाकर कहीं कोने में ऐसे जगह रख दीजिए जहाँ कहीं बच्चे पहुँच ना पाए, छींटे ना, उसको गिराए ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे आप लोगों का प्रश्न है, दीदी हमारे पास बहुत सारे सिंदूर के खाली डब्बे हैं, और मतलब खाली तो नहीं बोलना चाहिए, बढ़ गया है, और बिंदी के पत्ते वगैरह हैं, तो क्या करें। तो देखिए कहीं भी पानी वाला जगह हो जहाँ सड़ गल जाए, या बांस का जो झाड़ी होता है ना, ऐसे सब जगहों पे रखनी चाहिए। अगर वैसा सब जगह आपको नहीं मिल पाता है तो आप अपने घर में ही कहीं प्लास्टिक में पॉलीथीन में बांध कर कहीं छज्जे वगैरह पर रख दीजिए, क्योंकि कचड़े वगैरह में आपको नहीं फेंकनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। कौन सा बहुत अधिक होता है, 2-4 डब्बा तो रहता है डिब्बी वगैरह, तो उसको कहीं बांध कर स्थिर रख दीजिए, या पानी वाले जगह में झाड़ी वगैरह में डाल सकते हैं। ये भी बता दी, ऐसे सिंदूर के लिए मैं बहुत सारे वीडियोज डाल चुकी हूँ, आप लोग मेरे चैनल पे चेकआउट कीजिएगा। प्लेलिस्ट भी आप लोग चेकआउट कर सकती हैं। और चूड़ी के लिए भी आप लोग पूछे हैं कि पुरानी चूड़ियों का क्या करें। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो एक छोटी सी लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो ज़रूर कीजिएगा। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जब भी कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए अभी देखिए, मैं गई थी नेवी डे में, और वहाँ से आने के बाद ही वीडियो बना रही हूँ। सोची कि रेडी हूँ तो बना लेती हूँ, क्योंकि कल के लिए वीडियो नहीं था। तो देखिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ, और आप लोगों के सभी प्रश्न मैं लिख कर रखी हूँ। और आप लोगों का प्रश्न है, दीदी दूसरे का दिया हुआ सिंदूर क्या हम किसी को दे सकते हैं? तो जी दे सकते हैं। कोई अगर आपको सिंदूर देता है साड़ी कपड़े के साथ विदाई में या गिफ्ट के रूप में, आप उसको लगा भी सकते हैं, या आप किसी को देकर आप भी विदा कर सकते हैं, ठीक है। और कोई सिंदूर वगैरह आपको देता है तो आप भगवान को भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपको पता चल गया कि ये चढ़ाया हुआ सिंदूर है तब मत चढ़ाइएगा। बाकी आप अनजान हैं, नहीं जानते हैं, तो आप लोग भगवान को चढ़ा भी सकते हैं। तीज जितिया में, करवा चौथ में, ऐसे सब व्रतों में आप लोग चढ़ा भी सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए आगे आप लोगों का प्रश्न है, दीदी पुरानी चूड़ियों का क्या करें। तो आप मेरे प्लेलिस्ट सबसे पहले आप लोग चेकआउट कीजिएगा। फिर भी इसमें एक लाइन आपको बता दे रही हूँ कि देखिए जो चूड़ियाँ एकदम टूट गई हैं, चटक मतलब टूट गई हैं, ख़राब हो गई हैं, तो उसको आप लोग डस्टबिन में डाल सकती हैं, 3 बार चूम कर डाल दीजिएगा। और जो चूड़ियाँ फेडेड हो जाती हैं, कलर वगैरह निकल जाता है, उसको आप लोग बांध कर, अगर कहीं जगह है तो डोरी में बांध कर रख दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है, इधर उधर लेकर नहीं जाना है, तो कुछ बॉक्स कार्टून वगैरह में करके रख दीजिए। और जो टूट गई हैं उसको आप लोग फेंक दीजिए। वो भी अगर मान लीजिए ट्रांसफ़र वाला जॉब है तो आप लोग बोलते हैं दीदी कितना चूड़ी हम रखेंगे, बहुत सारी हो जाती हैं, तब आप लोग किसी भी झाड़ी में ले जाकर, बांस वगैरह अगर मिलता है या कोई झाड़ी मिलता है, वैसे जगहों पर ले जाकर रख सकती है जहाँ की मतलब कोई उसको जलाए ना, कूड़े कचड़े में ना जाए, कोई जलाए ना, तब हमें मतलब ध्यान रखते हुए हमें ले जाकर रख देनी चाहिए। ये भी बता दी। और आप लोग पूछे कि अपने हाथ की चूड़ियाँ क्या किसी को दे सकते हैं। तो जी अपने परिवार में, जैसे अपनी मतलब बहन को, छोटी बहन है या भाभी है या जो भी है, अगर कुछ मैचिंग वगैरह एक दूसरे से मिलाना है तो आप दे ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि नई चूड़ियाँ ही कभी किसी को देनी चाहिए। अपनी उतारी हुई चूड़ी अगर ना दे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अपनी रिश्तेदारी में हम लोग दे ले सकते हैं, किसी अनजान को नहीं देनी चाहिए। कुछ बहनें पूछती हैं कि क्या अपने मतलब काम वाले जो घर में मेड होते हैं उनको दे सकते हैं। तो देखिए ये आपका अपना डिसीजन है, आपको मन होता है तो आप लोग दे सकती हैं, आप लोग चाहें तो रख भी सकती हैं, टोटल आपकी मर्जी के ऊपर है, मैं कैसे बोलूँ, ठीक है।
अब चलिए अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी हमारा जो सिंदूर है हमारे तरफ एक डिब्बी से सभी लोग नहीं लगाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके यहाँ ऐसा रूल है, नियम है तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर परिवार में जो भी रिश्तेदार आते हैं हमारे सिंदूर के डिब्बी से लगा सकते हैं। हमारे परिवार में जो भी हमारी भाभी, ननद, बहन, दीदी जो भी लोग हैं लगा सकते हैं। बाकी सिंदूरा का सिंदूर कोशिश करें कि मतलब ऐसे भी लोग उसमें से नहीं लगाते हैं, लेकिन कुछ घरों में छठ पूजा में उसी से सभी को लगाते हैं, या दुल्हन आती है तो उसी से लगाते हैं। लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं, दुल्हन को जब जाते हैं मांग मतलब बहोरने के लिए, हमारे तरफ मांग बहोरना बोलते हैं सिंदूर लगाने, तो वहाँ एक ना अलग से सिंदूर की डिब्बी लोग रखे रहते हैं। उससे दुल्हन सभी को मांग बहोर देती है, सभी के मांग में सिंदूर लगा देती है। लेकिन पहले मैं कुछ जगहों पे देखती थी कि मतलब सिंदूरा से ही सिंदूर दुल्हन को भी लगाते हैं, दुल्हन भी उसी में से लेकर सभी को लगा देती है। लेकिन आजकल लोग वैसे नहीं कर रहे हैं, एक सिंदूर का डिब्बी उसमें रख देते हैं। ठीक है, तो अपना सिंदूरा का अगर सिंदूर बचे तो नहीं उसमें से मतलब दूसरे को लगानी चाहिए। बाकी अपना डेली इस्तेमाल वाला सिंदूर में से आप लोग लगा सकती हैं। तो आशा करती हूँ कि सिंदूर से संबंधित सभी बातें अभी आप लोगों को पता चल गई। और मासिक धर्म में बहुत ज़रूरत पड़ जाए तब आप लाल वाला लिक्विड वाला भी लगा सकते हैं, कहीं जाना ना पड़ जाए ऐसे में मान लीजिए। और लाल वाला जो मतलब पाउडर वाला सिंदूर होता है वो सब लगा सकते हैं। पीला सिंदूर अवॉइड करें जब तक कि बहुत अधिक ज़रूरत ना पड़ जाए, कोई पूजा पाठ ना हो जाए, शादी हो रही है तब तो मतलब मजबूरी ही है। तो इसी प्रकार से हमें ध्यान रखते हुए कार्य करनी है। आप लोग पूछे बिन नहाए सिंदूर लगा सकते हैं? जी नहीं, बिन नहाए सिंदूर नहीं लगा सकते हैं। आप केवल बाल वगैरह बना सकती हैं, मांग मत निकालिए। जब मांग निकालेंगे तब सिंदूर लगाना एकदम कंपलसरी है, अनिवार्य है। या बाल जब धोते हैं तब एकदम जल्दी से लगा लेनी चाहिए। अब जिनके यहाँ लेट लगाया जाता है जब सूख जाएगा तब लगाएंगे, तो ऐसा हमारे घर में नहीं है। हमारे घर में 1 मिनट 1 सेकंड भी सूना नहीं रखते हैं। बाल धो के आने के बाद चौकट भी बहुत सारा क्रॉस नहीं करते हैं, मैं बता ही चुकी हूँ। सबसे पहले सिंदूर लगाते हैं, उसके बाद ही कोई अन्य कार्य करते हैं या कुछ खाते पीते हैं। चीनी वगैरह मीठा अगर रखें ड्रेसिंग टेबल पे तो आप डाल सकते हैं, किशमिश वगैरह कुछ खा सकते हैं। अगर वो भी नहीं करना है तो आप सिंदूर सबसे पहले लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आशा करती हूँ सिंदूर से संबंधित सभी बातें अभी आप लोगों के जो भी डाउट्स थे सभी मैं क्लियर कर दी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।